आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन एंड फूड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, जिसे ग़िज़ाइयत भी कहा जाता है, तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? न्यूट्रिशन का मतलब है मटेरियल सप्लाई करना। किसको सप्लाई करना? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को और सेल्स को। सेल्स क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ हैं। तो ऐसे मटेरियल प्रोवाइड करना ऑर्गेनिजम्स को जो कि उनको जिंदा रहने के लिए जरूरी होते हैं, यानी जो हमारी जिंदगी की बेसिक जरूरत हैं। तो ये इस तरह के मटेरियल्स को क्या कहा जाता है? न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। तो न्यूट्रिएंट से रिलेटेड जो नॉलेज होता है उसको न्यूट्रिशन कहा जाता है। और अगर हम बात करें फूड टेक्नोलॉजी की, तो फूड टेक्नोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस जो कि किसको डील करती है? फूड को। कैसे डील करती है? कि किस तरह फूड को प्रिजर्व किया जाए, यानी महफूज किया जाए, और किस तरीके से फूड की पैकिंग की जाए, यानी प्रोसेस किया जाए फूड को कि वो ज्यादा लंबे अरसे तक महफूज रहें और इस्तेमाल के काबिल रहें, यानी खाने के काबिल रहें। तो अगर हम बात करें फूड की, फूड यानी खुराक इंसान की बुनियादी जरूरत है। और फूड से रिलेटेड ह्यूमन बीइंग्स का जो बेसिक मकसद था वो ये था कि ज्यादा से ज्यादा फूड ग्रो किया जाए। तो जैसे जैसे इंसानी आबादी बढ़ती गई तो इंसान का बेसिक एम यही था कि ज्यादा से ज्यादा फूड ग्रो किया जाए, क्योंकि फूड डेली लाइफ में और रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये इंसान की बेसिक यानी बुनियादी जरूरत है। इसके अलावा ह्यूमंस का एक और एम ये था फूड से रिलेटेड के फूड ज्यादा ग्रो करके उसको स्टोर भी किया जाए। और फूड स्टोरेज को क्या कहा जाता है? फूड प्रिजर्वेशन भी कहा जाता है। तो फूड स्टोरेज का ये फायदा था इंसानों के लिए, और अभी तक भी फूड स्टोरेज का क्या फायदा होता है कि खुराक जो है वो ज्यादा लंबे अरसे तक ह्यूमन बीइंग्स को अवेलेबल होती है। तो फूड स्टोरेज या फूड प्रिजर्वेशन का जो सबसे पुराना तरीका था वो कौन सा तरीका था? वो था डिहाइड्रेशन मेथड। तो डिहाइड्रेशन मेथड का मतलब क्या है? डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, यानी जो खुराक होती है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां और फ्रूट्स वगैरह शामिल होते हैं, तो उसमें से पानी को खत्म किया जाए। तो फूड स्टोरेज या फूड प्रिजर्वेशन के लिए पानी का खत्म करना क्यों जरूरी होता है? इसलिए जरूरी होता है कि पानी की मौजूदगी में जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनको हम जर्म्स कहते हैं, यानी बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह, तो जिस फूड में पानी मौजूद होता है तो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। तो इसलिए डिहाइड्रेट किया जाता था फूड को ताकि इनहिबिट हो जाए, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ रुक सके। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह। तो पुराने जमाने में जो डिहाइड्रेशन का प्रोसेस था ज्यादातर वो कैसे किया जाता था? सन ड्राई किया जाता था फूड को। सन ड्राई का मतलब है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को सूरज की रोशनी के नीचे रखा जाता था तो उसके अंदर से पानी रिमूव हो जाता था। तो अगर हम इस इमेज की मदद से देखें तो यहाँ पे टोमेटोज नजर आ रहे हैं। ये फ्रेश टोमेटो है और ये सन ड्राइड टोमेटो है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो फ्रेश टोमेटो हमें इस तरह का सॉफ्ट सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है क्योंकि इसमें पानी मौजूद है, जबकि जब इसको ड्राई कर दिया जाता है तो ये सिकुड़ जाता है, यानी इसकी ओरिजिनल शेप ऐसे नहीं रहती क्योंकि इसके अंदर से अब पानी खत्म हो गया है। तो इस तरह से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कुछ दिनों या कुछ मंथ्स के लिए स्टोर करके ह्यूमन बीइंग्स इस्तेमाल करते थे। और अगर हम बात करें फूड प्रिजर्वेशन की, तो फूड प्रिजर्वेशन या फूड स्टोरेज बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर फूड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद रहें तो वो फूड को क्या कर देते हैं? कंटेमिनेटेड, यानी जहरीला कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंटेमिनेशन ऑफ फूड, यानी खुराक जहरीली हो जाती है। और अगर इस तरह की कंटेमिनेटेड फूड को खाया जाए तो क्या होता है? फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जिसमें कि वॉमिटिंग वगैरह और स्टमक में पेन होता है। इसके अलावा फूड का जो ओरिजिनल टेस्ट है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो इसलिए खुराक ऐसी खानी चाहिए जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद ना हो। तो पुराने जो पहले के तरीके थे उसमें तो ये था कि ज्यादातर डिहाइड्रेशन का मेथड यूज किया जाता था।
तो अगर हम इस इमेज की मदद से देखें तो यहाँ पे हमें कंटेमिनेटेड फूड नजर आ रहा है, यानी ये इस तरह का जो फूड होता है वो खाने के काबिल नहीं होता। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, टोमेटो, और यहाँ पे क्या है, लेमन, और ये क्या है, गले सड़े हुए हैं। यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो ये ग्रीन ग्रीन से कलर जो नजर आ रहा है, और यहाँ पे तो ये क्या है, ये फंगस ग्रो कर गया है, और फंगस क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसने क्या कर दिया है, इस फूड आइटम को खराब कर दिया है। अब ये खाने के काबिल नहीं रहा। तो जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की और ज्यादा से ज्यादा रिसर्च होती गई, जैसे कि अगर हम फूड टेक्नोलॉजी को देखें तो ये ऐसी ब्रांच है जो कि फूड को डील करती है, यानी फूड की प्रिजर्वेशन वगैरह के लिए। तो डिहाइड्रेशन के अलावा और मेथड्स भी थे जिसकी मदद से फूड को ज्यादा लंबे अरसे के लिए स्टोर किया जा सकता था, और इसके अलावा फूड के अंदर से जर्म्स वगैरह खत्म हो सकते हैं। तो अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स देखें तो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है फूड टेक्नोलॉजी के अंदर, तो वो क्या है कि पास्चराइजेशन का मेथड यूज किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि दूध और पानी वगैरह को एक खास टेम्परेचर पे उबाला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि दूध और जो लिक्विड्स होते हैं, जो पानी वगैरह के अंदर जो जरासीम होते हैं, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो किल हो जाते हैं, और इस तरह से मिल्क और पानी जो है वो पीने के काबिल हो जाता है। इसके अलावा एक और मेथड ये है कि एयर टाइट पैकेजिंग की जाए, यानी इस तरह की पैकिंग की जाए, फूड स्टफ को इस तरह से पैक किया जाए कि उसमें हवा ना हो, क्योंकि हवा के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं। तो इसलिए अगर एयर टाइट पैकेजिंग की जाए तो जर्म्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड में एंटर नहीं हो सकते। इसके अलावा अगर फूड को यानी फूड आइटम्स में प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया जाए, प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, खास किस्म के केमिकल्स होते हैं जिनको जब फूड में शामिल किया जाता है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर सकते, और फूड के जो आइटम्स हैं वो लंबे अरसे तक महफूज रह सकते हैं। तो फूड प्रिजर्वेशन से रिलेटेड अगर हम साइंस की एक इन्वेंशन देखें जिसको कहते हैं रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर में मुख्तलिफ किस्म के फूड आइटम्स को रखा जाता है काफी सारे दिनों के लिए, और फूड को अगर रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते। क्यों नहीं ग्रो कर सकते? क्योंकि रेफ्रिजरेटर के अंदर का जो टेम्परेचर या दर्जा हरारत होता है वो बहुत कम होता है। तो कम दर्जा हरारत पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ बहुत स्लो होती है या नहीं होती। तो इस तरीके से फूड आइटम्स को रेफ्रिजरेटर की मदद से लंबे अरसे के लिए महफूज किया जा सकता है। इसके अलावा कुकिंग एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से फूड के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ग्रोथ को रोका जा सकता है। यानी अगर फूड को कुक करके खाया जाए हाई हीट पे तो क्या होगा, वो वाला फूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पाक होगा। तो अगर फूड को हाई टेम्परेचर पे कुक किया जाए तो इसका फायदा क्या होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ कम हो जाती है। तो ये सारे मेथड्स हैं फूड के अंदर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करने के और लंबे अरसे तक फूड को महफूज करने के, ताकि फूड को इस्तेमाल किया जा सके और फूड जाया ना हो। और फूड हमारे लिए क्या है, न्यूट्रिशन का जरिया, यानी जो हम रोजमर्रा जिंदगी में खुराक इस्तेमाल करते हैं उससे हमें ग़िज़ाइयत मिलती है। और ग़िज़ाइयत या न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है, हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो आज हमने पढ़ा न्यूट्रिशन एंड फूड टेक्नोलॉजी के बारे में।